Assalamualaikum, this is Dr. Fana Rasool from ECOT Research Center. Today we'll talk about data analysis and data interpretation in research. The most complex and complicated chapter जहाँ पर most of the times हमारा जो student है वो stuck हो जाता है. वो data तो collect कर लेता है. अब वो now he's trying to find out some source, कोशिश करता है आउटसोर्स कर रहे एट अ गुड नंबर ऑफ टाइम्स. मैंने देखा कि बच्चा वहाँ से क्विट भी कर जाता है क्योंकि उसको लगता है सर इतनी स्ट्रगल की है और अब वो इतना स्किल्ड नहीं है कि उसके ऊपर कोई एनालिसिस लगा सके, उसके ऊपर कोई टेस्ट लगा सके. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. वी ECOT रिसर्च सेंटर इज़ हियर विच वर्क्स विद द स्पेसिफिक गोल्स. हम आप ही के डाटा के ऊपर काम करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्कशॉप्स ऑफर होती हैं, द ट्रेनर्स दे गिव सम डाटा, लेकिन उनका डाटा होता है ना, तो बच्चे को लगता है वो टारगेटेड नहीं है. हम क्या करेंगे, हम बच्चे की ट्रेनिंग करेंगे. जो डाटा स्टूडेंट लेके आया है हम उसी के ऊपर उसकी ट्रेनिंग करेंगे. वो खुद से उसके ऊपर वो SPSS यूज़ करता है, वो NVivo यूज़ करता है, वो खुद से उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करेगा. वो डिस्क्रिप्टिव लगाना चाहता है, इन्फरेंशियल, वो ANOVA T टेस्ट लगाना चाहता है, वो उसके ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस करना चाहता है, मेडिएशन करना चाहता है, मॉडरेशन करना चाहता है. He would do it with his own hands and he will finally click all the keys. उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है इस चीज़ के लिए. So this is how he would proceed. Now देखिए, ये दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज. बात का स्टूडेंट्स करा लेते हैं जी, एनालिसिस किसी से करा लिया, लेकिन उसके बाद फिर स्टक हो जाते हैं. अब इंटरप्रिटेशन कौन लिखेगा और वो हम कैसे लिखेंगे? आई एम नॉट इक्विप्ड. वी वर्क विद द स्टूडेंट विद दिस सेकेंड स्टेज एज वेल. कैसे इंटरप्रिटेशन लिखेगा, हर वो एनालिसिस या हर वो टेस्ट जो उसने लगाया है उसको कैसे डॉक्यूमेंट करेगा so that he can complete his research, this chapter of analysis and interpretation, and lock it and proceed onwards. So come, join us, stay comfortable and complete your chapters, complete your research for your original and lifelong learning. Register yourself at ECOT Research Center. Thank you.